हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती में स्टेनोग्राफर की कट ऑफ क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपको उससे पहले दिखाऊंगा जिसमें आपके जो है कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। चैनल पर जो पोल मैंने लगाया उसमें 24 घंटे में जो भी वोट आए, 24 घंटे में जो वोट आए उसमें कितने बच्चों के नंबर जो है किस रेंज के हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और एक छोटा सा आइडिया लगाएंगे कि पेपर का जो लेवल था उसमें कोई नॉर्मल बच्चा या मेहनती बच्चा क्या स्कोर कर सकता था, ये भी आप लोगों के साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट जो मेरी है वो ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है और इस भर्ती को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेज पे, हर एक चरण पे, हर एक दुविधा में, हर एक समस्या में आपके साथ है चैनल रहता है। आपके लिए वीडियो ज़रूरी सारे लेकर आते हैं। और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना वो लोग जो लोग चाहते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से भी उन्हें मदद की जा सके। पीडीएफ, फ़ोटो और डेली अपडेट के माध्यम से मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को सभी सूचनाएं देता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होने वाले हैं अगले स्टेज के लिए स्किल टेस्ट में। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन का एक छोटा सा सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 9 जो आपका नोटिफिकेशन आता है उसका। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्ज़ाम सेल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज अगेंस्ट ईच नोटिफाइड वैकेंसी फॉर अपेयरिंग इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वाला जो मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ तो ये उसकी नोटिफिकेशन का है ग्रुप सी वाली की, लेकिन सब में एक जैसा ही लिखा है। तो ग्रुप सी वाली में अगला जो चरण होता है वो कंप्यूटर का टाइपिंग होता है और स्टेनोग्राफर में अगला जो चरण होता है वो आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों होता है। तो 5 बच्चे हर पोस्ट के लिए मतलब प्रति पोस्ट 5 बच्चे जो है क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी आपके सामने है, 517 हिंदी स्टेनो और 66 जो है इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी है। अब इन्हें जोड़ेंगे और इसका 5 गुना करेंगे। 5 गुना करने के बाद फिर हम रिजर्वेशन को इक्वल करने के लिए आयोग 5 से ज़्यादा यानी लगभग 5.5 गुना बच्चे बुलाता है। तो हम 5.5 के आसपास के बच्चे, मतलब 5 से 5.5 गुना के बीच के बच्चे सेलेक्ट करके अब इन्हें हम बांटेंगे इनकी कैटेगरी वाइज। तो हमने जो टोटल अप्रॉक्स क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पर माने हैं वो 3200 माने हैं, क्योंकि 2900 कुछ आपका जो है 5 गुना के आसपास बैठेगा। तो 5.5 गुना करने के इरादे से मैंने 3200 कैंडिडेट आपके डायरेक्ट माने हैं। अब इसमें अगर 3200 कैंडिडेट हैं और 40% कोटा यूआर होता है, कोटा नहीं होता है, मतलब 40% अनरिजर्व होता है, इसके अलावा कोटा होता है। तो अनरिजर्व की बात करें तो 1280 कैंडिडेट के आसपास जो है अनरिजर्व क्वालिफाइड कर सकते हैं इसमें। ओबीसी के 27% कोटा है तो 864 कैंडिडेट के आसपास। ईडब्ल्यूएस 10% कोटा है तो 320 के आसपास। एससी 21% कोटा है तो 672 के आसपास। और एसटी आपका जो कोटा है वो 2% है तो आपके 64 के आसपास जो है कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे अपने स्किल टेस्ट और शॉर्ट हैंड के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो स्टेनोग्राफी का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है स्टेनोग्राफर का, तो उसका लेवल जो है अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि कोई हिंदी में 20 नंबर ना ला पाए। ठीक है, हिंदी में 20, कोई बच्चा नॉर्मल है और मेहनती है तो हिंदी में 20 या 20+ नंबर लेकर आया होगा, 20+2 मान लेता हूँ। इंग्लिश में अगर तैयारी करके गया होगा तो 20 ले आया होगा, अगर तैयारी करके गया होगा तो 20 ले आया होगा। और कुछ गड़बड़ हुआ होगा पेपर तो उसका तो मान लेते हैं 2 नंबर कम लाया होगा तो 18 ले आया होगा 25 में से। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। जीएस की हम बात करें, जीएस का लेवल अच्छा था। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल ठीक था। जिन्हें मैथ्स आती है तो उन्होंने मैथ्स में मारे होंगे 15+
प्लस का मतलब 15 से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से उन्होंने सही कर दिए जिन्हें मैथ्स आती थी। और जिनकी जीएस ठीक ठाक थी तो उन्होंने जीएस में जो है 15 प्लस क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, ये रेशियो ठीक ठाक वालों का है, ब्रिलियंट वालों का नहीं है। ब्रिलियंट वालों का स्कोर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है लेकिन हिंदी में ठीक है, तो उसने 22 नंबर कर लिए 25 में से, और इंग्लिश में वो 18 ही कर पाया 25 में से, तो उसके हो गए 40। और 15 नंबर जीएस कर पाया और 15 नंबर मैथ कर पाया, तो 40 30 कितने हो गए 70। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है एवरेज बच्चे की। ठीक है, जो अच्छा बच्चा है उसने क्या किया, उसने 22 मारा हिंदी में और उसने 22 के आसपास मार दिया इंग्लिश में। जीएस में 15 प्लस यानी 15 से 17 18 उसने मार दिए, और मैथ्स में उसने 15 प्लस यानी 17 18 तक मार दिए। तो जो बच्चा ठीक ठाक है उसका स्कोर 75 प्लस हो गया, उसका स्कोर जो है 75 से ऊपर है। 80 के मतलब जो मेहनती बच्चा है 75 से 80 के आसपास है स्टेनो के पेपर में, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है वो 70 के आसपास में है। अब इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए मैंने एक पोल लगाया, जो पोल 24 घंटे के लिए लगाया, और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं दिखा देता हूं कि कमज़ोर बच्चा यहाँ पर क्या करता है। जो थोड़ा कमज़ोर है हिंदी में 20 कर ले जाता है, लेकिन इंग्लिश में कितना करके आता है 12 नंबर, 10 से 12। ठीक है, और जीएस में भी मान लेते हैं 10 से 12 नंबर करके आता है, और मैथ्स में भी मान लेते हैं वो 10 ही नंबर करके आता है। तो ये है कमज़ोर बच्चा। ठीक है, तो जो स्ट्रांग है वो अंदर होंगे, जो कमज़ोर हैं वो बाहर होंगे। तो इसका टोटल स्कोर कितना होता है 20 10 30 और 30 और 24 कितना होता है 54। ठीक है, जो कमज़ोर बच्चा है उसका स्कोर है 54। 50 से मान लो 50 54 के आसपास है। जिसने तैयारी बहुत अच्छी नहीं कर रखी थी एग्ज़ाम दे दिया तो 50 से 54 के आसपास है, और जिसने तैयारी अच्छी कर रखी थी वो 70 प्लस है, 70 से 75 के आसपास ज़रूर है। अब इसका जो है पोल देखते हैं। तो ये पोल जो है स्क्रीनशॉट लेने से 23 घंटे पहले लगाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती स्टेनोग्राफर में आपका स्कोर कितना है? तो मैंने यहाँ 4 स्लैब बन सकते थे, तो इस पहले में बनाया 50 से 60 वाले बच्चे, इनकी संख्या कितनी है 25%। 60 से 65 वाले में 18%, 65 से 70 वाले में 16%, और 70 से 75 या उससे अधिक वाले में 41% जो है लोगों ने वोट किया। फिर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वोटिंग जो है 70 से 75 वाले सेक्शन में फर्जी हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ इसमें से जो है 21% वोट फर्जी हैं, तब भी 20% क्या है जेन्युइन है। ठीक है, 20% क्या हो जाएंगे जेन्युइन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 65 से 70 और 70 से प्लस वाले बच्चे अगर टोटल परसेंट की बात करें जिन्होंने कमेंट किया है, जरूरी नहीं अच्छे बच्चों ने ही कमेंट किया या कमज़ोर बच्चों ने ही किया, तो जिन्होंने कमेंट किया है हम ये हटा देते हैं कि किसी ने गलत वोट किए होंगे, मैं मान लेता हूँ, तब भी आपका जो है 20 और 16 36% जो है बच्चा वो 65 से ऊपर है। ठीक है, 36% 65 से ऊपर वाला बंदा है। हम इसमें से 21% घटा दे रहे हैं, उसके बावजूद 36% 65 से ऊपर वाला बंदा है। इसका मतलब है कि जो मेहनती बच्चे हैं उनका स्कोर जो है 65 से ऊपर है। ठीक है, और अच्छे बच्चों का स्कोर 70 से ऊपर है। तो इस आधार पे कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बनाने को कही जाए, कैटेगरी वाइज की बात कर रहा हूँ, और आपने कैंडिडेट देख लिए हैं कि यूआर के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, ओबीसी के कितने होने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने होने हैं, सबके कैंडिडेट्स आपने देख लिए हैं। तो इस आधार पे अब हम जब बच्चे उठाएंगे तो अच्छे बच्चे जो होंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर में तो 40% जा ही रहे हैं, उन 40% में भी बहुत सारे ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चे भी जाएंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे भी जाएंगे। इसके अलावा जब नंबर अच्छे लाने की बात हो रही है, 65 के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ओबीसी वाले भी 65 के ऊपर आ गए और ईडब्ल्यूएस वाले भी 65 के ऊपर आ गए, यूआर वाले भी 65 के ऊपर आ गए। ठीक है, तो 65 के ऊपर यानी 70 नंबर के आसपास में भीड़ हो गई है। ठीक है, 70 के आसपास में भीड़ बहुत सारी जमा हो गई है अच्छे बच्चों की। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ बताऊँगा तो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे पेपर देने जाते हैं
30,000, 50,000, 40,000, 1,00,000, 2,00,000, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ वैकेंसी से 5 गुना बच्चे होने हैं। और जितने नंबर पे वो बच्चे क्वालिफाई होने हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जो वैकेंसी के 5 गुना बच्चे हैं सिर्फ वही खुश होंगे इस कट ऑफ से, और जितने बच्चों का स्कोर कम रह जाएगा जो बाहर होने की कंडीशन में है वो सारे इस कट ऑफ से नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सभी कट ऑफ्स में होता है। बहुत कम ही लोग एडमिट कर पाते हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं बाहर हूँ। ठीक है, बाकी लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अभी मेरा हो सकता है, ये जो आदमी बता रहा है ये बहुत ज़्यादा नंबर बता रहा, फर्जी बता रहा। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही होती है कि अगर किसी चीज़ की 1,000 वैकेंसी आई है और 5 गुना बच्चा जो है अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई होना है तो 5,000 ही होता है। अब उसमें भले ही परीक्षा 5 लाख बच्चों ने दी हो, लेकिन जब कट ऑफ सटीक बताई जाएगी तो वो फ़ायदा सिर्फ 5 और 6,000 बच्चों को दिख रहा होगा, बाकी सारे लोग जो है उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई आयोग भी कट ऑफ बनाएगा तब भी यही होगा, 5-6 हज़ार सेलेक्ट होंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। यानी बाकी लोग हो सकता है कट ऑफ से इत्तेफाक ना रखें, तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो लोग जेन्युइनली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पेपर के लेवल को देखा, एग्ज़ाम को देखा, कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और यूट्यूब पर जो कमेंट आए हैं, जो पोल लगे हैं, उनका क्या स्कोर है, तो इस आधार पर उम्मीद है आप में से कुछ लोग मेरी कट ऑफ से सहमत होंगे, और सहमत होंगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, जो लोग सुन ना रहे हैं उनसे बता दूं, हिंदी स्टेनोग्राफर की सबसे पहले डिस्कस होगी। तो हिंदी स्टेनोग्राफर के पद पिछली बार के मुकाबले जो है काफ़ी कम है, 300 कुछ पद कम है इस बार, इसलिए कट ऑफ जो है पिछली बार से बिल्कुल कंपेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो पद हैं वो 800 प्लस थे, इस बार जो पद हैं वो 500 प्लस हैं, 517 ही हैं। ठीक है, पिछली बार शायद 880 के आसपास पद थे, तो पदों में बहुत बड़ा अंतर है, तो कट ऑफ में भी वो अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यूआर की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 70। ठीक है, 70। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी जो मार्जिन मैं आपसे हमेशा मांगता हूँ वो 2 नंबर का रहता है। ठीक है, 2 नंबर का मार्जिन, मतलब यूआर की ये कट ऑफ 72 भी लग सकती है और ये 68 भी लग सकती है, यानी 2 नंबर का मार्जिन आप हर कट ऑफ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बच्चों की क्वालिटी वहाँ पर जो बैठे हैं वो कॉपियाँ जो हैं एनटीए के पास हैं, हम केवल बच्चों ने जो कमेंट किए हैं उस आधार पर, जो परीक्षा का स्तर रहा उस आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर ही जाते हैं। कॉपियाँ हमारे पास नहीं होती तो मार्जिन जो है 1-2 नंबर का बन जाता है कट ऑफ से कभी ना कभी। तो मैं 2 नंबर का जो है प्लस माइनस मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 2 नंबर उठ भी सकती है और 2 नंबर जो है गिर भी सकती है। तो यूआर की बात करें तो 70, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 63 और एसटी 58। मेरे हिसाब से हिंदी स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ होने वाली है वो ये होने वाली है। जो लोग सहमत हैं वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और जिनके पास अपना खुद का स्वयं का ज्ञान है, एनालिसिस कर सकते हैं, वो मेरी कट ऑफ से सहमत नहीं है, तो भाई मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा और वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करें, मेरे कहने के चक्कर में वो ना पड़े। अब इसके बाद आगे अगर हम एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, अगर हॉरिजेंटल कट ऑफ बनाते समय बात का ध्यान रखा जाता, हॉरिजेंटल मतलब फीमेल, पीएच, एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ, ये सब कट ऑफ, कि अगर जो वर्टिकल कट ऑफ बनी है उसमें ये कोटा पूरा नहीं हो पाया है, बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इनके लिए अलग से जो है हॉरिजेंटल कट ऑफ बना के इन्हें उस आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर फीमेल की हॉरिजेंटल कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनाता है हाई कोर्ट, क्योंकि ग्रुप डी और सी में हमने दोनों में देखा था, फाइनल कट ऑफ में कैटेगरी वाइज फीमेल सेलेक्ट हुई हैं 2022 भर्ती में, 2018 भर्ती में भी। तो अगर हम कैटेगरी वाइज मान के चलें कि कैटेगरी वाइज बुलाना चाहे तो कट ऑफ इस प्रकार रहेगी कि फीमेल जनरल 68, ओबीसी 66, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 60 और एसटी 52। और अगर कंबाइंड कट ऑफ बनी तो कंबाइंड कट ऑफ जो फीमेल की बनेगी वो 66 से 68 के जो 2 नंबर का मार्जिन मानता हूँ उसके आसपास जो है फीमेल की कंबाइंड कट ऑफ अगर आई तो 66 या 68 के आसपास जो है आएगी। और अगर कैटेगरी वाइज आई तो ऐसे आएगी जैसे मैंने बताई है। इसके बाद बात करें पीएच की, तो पीएच में भी वही हाल है। अगर पीएच कैंडिडेट वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू जो अच्छे नंबर लाए हैं और सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर कैटेगरी वाइज वो बहुत कम है तो फिर उनका जो है हॉरिजॉन्टल कट ऑफ बना के उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा इस प्रकार।
तो 68 नंबर जनरल पीएच कैंडिडेट, 65 ओबीसी, 65 ईडब्ल्यूएस, 57 एससी और 48 एसटी कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन की बात करें, क्योंकि ये स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम है और एक्स सर्विसमैन जो है काफ़ी उम्र में जब वो रिटायर होके आते हैं तो फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड बहुत कम ही लोग, रेयर ही सीखते हैं, इसलिए एक सर्विसमैन की कट ऑफ मैंने बहुत कम 50 नंबर लगाई है। ठीक है, अब डीएफएफ कैंडिडेट की कट ऑफ मैंने 65 नंबर लगाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया डीएफएफ कैंडिडेट कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते, सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें रिवार्ड के तौर पर यह रिजर्वेशन 2% का जो दिया जा रहा है कि आपके पूर्वजों ने देश के लिए जो है कुछ करा था। तो ये लोग ना ही गरीब हैं और ना ही सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, ऐसा कोई इन्हें दर्जा है। ये गरीब हो सकते हैं, इत्तेफाकन हो सकता है, लेकिन वैसा इनकी गरीबी की वजह से इन्हें आरक्षण दिया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक पढ़ाई में होते हैं, अच्छे खासे स्कूलों में भी पढ़े देखे गए हैं, अच्छी कोचिंग्स में भी पढ़े देखे गए हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, लोअर क्लास भी होते हैं, अपर क्लास भी होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ठीक ठाक होती है। तो इन्हें जो है 65 नंबर में डीएफएफ की कट ऑफ मान के चल रहा हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल कट ऑफ डीएफएफ कोटे की बनाई जाती है तो। ठीक है, कोटे पर भी निर्भर करता है कि डीएफएफ कोटा कितना है, कितनी पोस्ट है, बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी। अब इसके बाद इतनी सारी कहानी समझने के बाद जो है अब हम जाएंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफर पर, और वह एक बहुत बड़ा चेंज आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफर में देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफर में यूआर की कट ऑफ 70। बहुत से लोग कहेंगे कि इतनी कैसे जा सकती है, पिछली बार तो बहुत कम गई थी, 58 नंबर गई थी। तो भैया एक चीज़ बहुत बड़ा जो फ़र्क आया है इस बार कट ऑफ में, उसकी वजह समझ लो। पिछली बार जो कट ऑफ थी, मतलब जो वैकेंसी थी इंग्लिश स्टेनो की, वो 300 प्लस थी। ठीक है, इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी 300 से ज़्यादा थी और इस बार मात्र 66 है। ठीक है, इस बार इंग्लिश स्टेनो की वैकेंसी कितनी है, मात्र 66, सिर्फ 66 वैकेंसी है। ठीक है, अब कंपटीशन तो कम नहीं हो गया, वो बच्चों ने इंग्लिश स्टेनो सीखना तो छोड़ नहीं दिया इन पिछले 2-3 सालों में, बढ़े ही होंगे। ठीक है, और जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वैसे हज़ारों बच्चे होंगे जिन्होंने इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, इसलिए कट ऑफ गिरने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, उठने का ही बनता है। वैकेंसी आधी से भी आधी हो गई हैं और बच्चे पहले से भी ज़्यादा हो गए और पहले से ज़्यादा तैयारी करके आए हैं, तो कट ऑफ उठेगी या गिरेगी ये आप लोग जो है सामान्य दिमाग से सोच सकते हैं। तो यहाँ जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से यूआर की जो रहेगी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी 70 और मार्जिन जो है ±2 का लेके मैं चल रहा हूँ। ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 60 और एसटी 45। अब आप कहेंगे एसटी में इतनी गिरावट क्यों भैया? क्योंकि ऐसा होता है, हम ट्राइबल से इतनी उम्मीद नहीं रखते हैं कि उन्हें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, पोस्ट भी कम होंगी और अप्लाई करने वाले भी नाम मात्र ही होंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए, ऐसा हमें मानता हूँ। ठीक है, इसलिए इसकी एसटी की कट ऑफ जो है काफ़ी कम लगाई है। अब इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर ये कट ऑफ देखो, ये डाउट सिर्फ मेरा नहीं है, यूट्यूब पर कोई भी बंदा नहीं बता सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है फीमेल्स की कट ऑफ इंडिविजुअल, एक कैटेगरी वाइज इंडिविजुअल कैटेगरीज में निकालेगा, एक सिंगल कट ऑफ निकाल देगा। ठीक है, तो ये किसी को यूट्यूब पर तो मेरे हिसाब से नहीं पता है, एनटीए के अलावा कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो फीमेल की एक सिंगल कट ऑफ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे या कैटेगरी वाइज निकालेंगे। तो मैं सारी संभावनाएं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर कट ऑफ निकलती है और सिंगल फीमेल कट ऑफ आती है तो वो आएगी आपकी जो है, ये इंग्लिश स्टेनो है तो ये 64 के आसपास आएगी, और अगर कैटेगरी वाइज आती है तो ऐसे आएगी, जनरल 67 नंबर, ओबीसी 64 नंबर, आपका ईडब्ल्यूएस 64 नंबर, एससी 55 नंबर और जो है एसटी 43 नंबर। तो ये आपकी अगर कैटेगरी वाइज फीमेल कट ऑफ आती है तो ऐसी आएगी, सिंगल आई तो 64 नंबर के आसपास आएगी। ठीक है, और अगर नहीं आई तो आपकी कैटेगरी में ही आपको समाहित कर दिया जाएगा। आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी ऊपर जो मैंने मेल कट ऑफ बनाई है, अगर आप लोगों ने भी अच्छे नंबर लाए हैं तो आपकी कैटेगरी में ही आप समाहित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20% फीमेल कोटा फिर अलग से लगाया नहीं जाएगा।
अब बात करें पीएच की, ठीक है, पीएच कैंडिडेट की, तो 64 जनरल के लिए, 62 ओबीसी के लिए, 62 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और 52 जो है एससी के लिए और 40 जो है एसटी के लिए। एक्स सर्विसमैन को यहाँ भी मैंने 50 पर ही रखा हुआ है, क्योंकि पता नहीं कितनी वैकेंसीज इनकी हैं, ठीक है, और कितनी वैकेंसीज हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर ये न कम न ज़्यादा। अगर सच में इंग्लिश स्टेनोग्राफी की तैयारी इन्होंने करी होगी तो ये 50 नंबर एग्जाम में ज़रूर ले आए होंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इंग्लिश में भी नंबर आ गए होंगे, हिंदी में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो फिर उम्मीदन कि जीएस मैथ में अगर 5-5 10-10 जो भी आते रहे होंगे इन्हें, तो 50 नंबर ये ले आएंगे। इसके बाद बात करें डीएफएफ की, ठीक है, तो डीएफएफ की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए हो सकती है वो 63 के आसपास, क्योंकि मुश्किल से एक दो पोस्ट करके इन रिजर्वेशन वालों में होंगी। तो इस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई है, और इंग्लिश वाली कट ऑफ में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो +-2 में लेके चलता हूँ, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ में क्योंकि 1-2 पोस्ट रहेंगी, अब उसमें पता नहीं एक ही कैंडिडेट बैठाओ, अच्छा कैंडिडेट बैठ जाए 80 नंबर लेके आ जाए, ठीक है। तो इसमें फ्लक्चुएशन जो होगी रिजर्वेशन की वो बहुत हाई फ्लक्चुएशन होगी। एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ, पीएच, इनकी फ्लक्चुएशन बहुत तेज होगी। पता लगा 4 ही वैकेंसी थी और 4 वैकेंसी थी और बहुत अच्छे बच्चे बैठे थे, 85 नंबर वाले, 70-75 नंबर वाले सभी बच्चे बैठ गए, तो इनकी कट ऑफ 4 बच्चे ही सिलेक्ट होने थे, तो बहुत ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कोई जो है बता नहीं पाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ ऊपर कैटेगरी वाइज मैंने जो डिस्कस किया है इसके आसपास में ही रहने की पूरी उम्मीद है। अब इतनी सारी कथा कहानी सुनने के बाद, मेरी इतनी मेहनत के बाद, अगर मेरी कोई बात आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपकी हर समस्या का समाधान, हर सवाल का जवाब जो है उपलब्ध कराया जाए इस चैनल पर। और पहले भी मैं सैकड़ों वीडियो आपकी समस्याओं को लेकर, आपके मन के डाउट को लेकर बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आपके वेतन, आपका रिजर्वेशन, आपका जो है रिटायरमेंट, आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है, ठीक है, हर साल कितना प्रोग्रेस होता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, जितना जो कुछ समस्याएं इस नौकरी से लेकर आपके मन में जो सवाल हैं, सबका जवाब जो है पहले ही प्लेलिस्ट हाईकोर्ट भर्ती 2024 में पड़ा हुआ है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ समझ में आया होगा। मेरी कट ऑफ सही लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और नहीं सही लगी हो तो प्लीज़ जो है नाराज़ होकर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत मार्जिन 2-4 नंबर का कहीं किसी कट ऑफ में जब रिजल्ट आए तो बन जाए। रिजल्ट कब आएगा इस पर वीडियो आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।